हेलो दोस्तों, सीने साहब में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को एक पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, जिसको ऑस्कर 2025 में बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले हैं। फिल्म का नाम है कॉन्क्लेव। ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जिसके दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं। इसमें सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और फिल्म का स्क्रीन प्ले तो बहुत ही शानदार है। फिल्म का एक एक सीन आपको आखिर तक बांध के रखता है। तो जानते हैं आखिर क्या है इस फिल्म की कहानी। फिल्म शुरू होती है मुख्य किरदार लॉरेंस थॉमस से। ये चर्च में डीन है और वो सारा मैनेजमेंट संभालते हैं। थॉमस बहुत घबराए हुए कहीं जा रहे हैं। आगे देखते हैं कि वो चर्च पहुंचते हैं। सभी फादर्स इकट्ठा हैं। यहाँ पता चलता है कि पोप की मृत्यु हो गई है। पोप, जो कि सभी चर्चों में से एक बहुत बड़ी उपाधि है। थॉमस उनके पास बैठते हैं और कुछ फादर्स मिलकर पोप के लिए प्रे करते हैं। इसी बीच थॉमस आसपास रखे हुए सामान की तरफ देखते हैं। उसके बाद देखते हैं एक फादर पोप की उंगली से अंगूठी निकालते हैं, जो पोप की उपाधि के लिए पहनाई जाती है। फिर उसको निकाल कर रख देते हैं और फादर ट्रेम्बले बोलते हैं थॉमस से कि इसे इवा ईट को भेज दो और बता दो कि पोप का सिंहासन खाली है। फिर थॉमस एल्डो बेलिनी के पास जाते हैं, जो चेस बोर्ड के पास बैठे हैं। एल्डो बेलिनी होली फादर पोप के बेटे हैं। वो थॉमस को पूछते हैं, अगर मैं ये चेस बोर्ड रख लूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? थॉमस बोलते हैं, तुम रख सकते हो। फिर थॉमस पोप की मृत्यु के बारे में एल्डो से पूछते हैं। एल्डो बोलते हैं कि मुझे बस इतना सुनने में मिला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, बट वो सिर्फ एक वार्निंग थी। और मुझे ये भी रूमर्स पता चला है कि वो पोप की उपाधि से रिजाइन करने वाले थे। थॉमस को डिटेल स्टेटमेंट बनानी है, इसीलिए वो पूछताछ के लिए फादर यानिस से मिलते हैं। यानिस को ही सबसे पहले पोप की मृत्यु के बारे में पता चला। थॉमस डिटेल में पूछते हैं तो यानिस बताते हैं कि लगभग 11:30 बजे मैंने पोप को इस हालत में देखा। फिर मैंने डॉक्टर्स को बुलाया। तब तक फादर टेम्पले आके इंटरप्ट कर देते हैं और बोलते हैं, ये सब की अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहे पोप के मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड लास्ट मीटिंग लिस्ट, और उनसे मिलने वाले आखिरी लोग हम ही रहे होंगे। उनके ऊपर इस उपाधि का बहुत बड़ा बोझ था, जिससे उनका बुढ़ा और बीमार शरीर उठा नहीं सका। और थॉमस से बोलते हैं, आप यहाँ के डीन हैं तो कॉन्क्लेव आपको ही देखना है। कॉन्क्लेव का मतलब है अब नए पोप की उपाधि के लिए इलेक्शंस होंगे, इनको थॉमस ही मैनेज करेंगे। 3 हफ्ते बाद देखते हैं कॉन्क्लेव के लिए चर्च की मरम्मत चल रही है। थॉमस सब कुछ चेक कर रहे हैं, उनके ही डायरेक्शन में सारा काम चल रहा है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। सभी तकनीकियों को रिटेस्ट किया जा रहा है। कॉन्क्लेव की हलचल शुरू हो गई है। सब लोग आना चालू हो गए हैं। फादर, सिस्टर, सब लोग आ चुके हैं। आपस में बातचीत चालू है। बहुत चहलकदमी नजर आ रही है। तभी एल्डो बेलिनी नजर आते हैं। थॉमस ने एल्डो को भी खत भेजा था पॉप के कैंडिडेट के लिए, बट एल्डो खुश नजर नहीं आते हैं। एल्डो बोलते हैं, मुझे ये पद नहीं चाहिए, और थॉमस से बोलते हैं, तुम इसके ज्यादा काबिल हो। एल्डो फादर टेडेस्को को आता देखकर चले जाते हैं। फादर टेडेस्को भी पोप के कैंडिडेट हैं। उनकी कुछ बात थॉमस से होती है। वो दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं। फिर देखते हैं एल्डो एंड थॉमस पॉप के पहनावे के बारे में बात करते नजर आते हैं। फिर एल्डो थॉमस से बोलते हैं कि तुम थके हुए लग रहे हो, सब ठीक है ना? थॉमस बोलते हैं, जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा कर्तव्य है और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये करना पड़ेगा। आगे बताते हैं कि उन्होंने पोप से डीन के पद से रिजाइन देने की अनुमति भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि तुम मैनेजर हो, तुम्हें ही सब मैनेज करना पड़ेगा। एल्डो बोलते हैं कि मुझे फादर ने आपके फेथ के बारे में बताया था, बट आखिरी में वो अपनी ही सुनते थे और उनको चर्च के लोगों के ऊपर से विश्वास टूट गया था। आगे देखते हैं थॉमस यानिस से मिलने आते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि मैं बहुत बिजी था और मेरे पास टाइम नहीं था तुम्हारा कन्फेस सुनने के लिए। और फादर थॉमस यानिस से बोलते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा शराब पी है, ऐसा क्या है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है? यानिस बोलते हैं कि मुझे पहले ही आपके पास आना चाहिए था, बट मैंने फादर टेम्पले से प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर यानिस आगे बताते हैं कि जिस दिन पोप की मृत्यु हुई, तब लास्ट अपॉइंटमेंट फादर टेम्पले की थी और पोप ने मीटिंग डिसमिस कर दी थी।
और पोप ने ट्रेम्बले को बर्खास्त कर दिया था। और मैं आपको इसलिए नहीं बता सका क्योंकि मुझे रूमर्स पता चला कि फादर टेम्पले इलेक्टेड पोप बनेंगे। कॉन्क्लेव की आगे की तैयारियां चल रही हैं। आज कैंडिडेट्स एंड मेंबर डिनर पे मिलने वाले हैं। तभी थॉमस को पता चलता है कि एक नया कैंडिडेट आया है जिसका नाम जॉन बेनिटेज है, जो अभी तक गुप्त था और काबुल अफगानिस्तान में था, बट लीगली वो पोप इलेक्शन में कैंडिडेट का हकदार है। थॉमस डिनर स्टार्ट करने से पहले बेनिटेज को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ कैंडिडेट जैसे कि जोशुआ, ट्रेम्बले एंड टेडेस्को इस फैसले से थोड़ा नाखुश नजर आते हैं, लेकिन सब नए कैंडिडेट को तालियों के साथ स्वागत करते हैं। फिर डिनर से पहले सब प्रेयर करते हैं और डिनर स्टार्ट करते हैं। फिर थॉमस टेडेस्को से मिलते हैं। वो नए कैंडिडेट बेनिटेज से कुछ नहीं है और उसको ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट से कुछ ना कुछ शिकायतें हैं। कॉन्क्लेव में सभी तरफ से कैंडिडेट हैं, बट टेडेस्को खुद पोप बनना चाहता है। वो थॉमस से बोलता है कि 40 साल से कोई इटालियन पोप नहीं बना है। आगे देखते हैं मैनेजमेंट की मीटिंग चल रही है और सभी लोग कैंडिडेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एल्डो बेलेनी नहीं चाहते कि इनमें से कोई भी कैंडिडेट पोप बने क्योंकि टेडेस्को दूसरे धर्मों के खिलाफ है और जोशुआ समलैंगिकता के खिलाफ है। बट एल्डो चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान पोप बने जो अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान करे, समलैंगिकता का सम्मान करे, ओवरऑल सभी सामाजिक प्रॉब्लम को समझे और उस पर अच्छे फैसले लें। अगले सीन में देखते हैं कि थॉमस टेम्पले से मिलने गए हैं और वो पोप से लास्ट मीटिंग के बारे में पूछते हैं। थॉमस कहते हैं कि पोप ने मीटिंग कैंसिल क्यों की थी और उन्होंने तुम्हारा रिजाइन क्यों मांगा था। इतने में ट्रेम्बले इन सब अफवाहों को झूठा बताते हुए कहते हैं, तुम्हें यानेस से भरोसा नहीं करना चाहिए। पोप की मौत के उस पर बहुत भारी असर पड़ा है और वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा है और उसका दिमाग खराब हो गया है। मीटिंग खत्म होती है। थॉमस अपने रूम की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं जोशुआ उनके बगल वाले रूम में ही है। थॉमस अपने रूम में जाते हैं, कुछ पेपर वर्क फिनिश करते हैं। फिर नेक्स्ट डे कॉन्क्लेव का पहला दिन स्टार्ट होता है। थॉमस लॉरेंस मीटिंग स्टार्ट करते हुए सबका स्वागत करते हैं, पिछले पोप के लिए प्रेयर करते हैं और साथ ही इलेक्शन के बाद बनने वाले पोप की भी अच्छी कामना करते हैं। थॉमस सभी को बताते हैं कि पोप ऐसा इंसान होना चाहिए जो सभी चीज़ों का सम्मान करे, डाउट्स करे, पाप करे, क्षमा मांगे, मतलब कि एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए जो सभी समाजों के लोगों का दुख दर्द समझे और हर परिस्थिति में सबके साथ खड़ा रहे। मीटिंग खत्म होती है। फिर थॉमस पोप एंड ट्रेम्बले की लास्ट मीटिंग के बारे में विल से पूछते हैं और वो सब जानना चाहते हैं जिससे कि ट्रेम्बले को इलेक्शन कैंडिडेट से अनफिट कर सकें। आगे देखते हैं इलेक्शन की तैयारी चल रही है। सभी लोग तैयार हैं। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी भी लगी हुई है। इलेक्शन से रिलेटेड सारी ब्रीफिंग दी जाती है और उसके बाद इलेक्शन स्टार्ट करते हैं। सभी मेंबर्स वोट करते हैं और उसके बाद तुरंत काउंटिंग की जाती है और देखते हैं कि पहले बैलेट में किसी कैंडिडेट को मेजोरिटी वोट्स नहीं मिले हैं, तो अगले दिन फिर से सेकेंड बैलेट की वोटिंग स्टार्ट होगी और वोट्स को जला दिया जाता है। अब देखते हैं विल एंड थॉमस की बातचीत होती है। विल थॉमस को बेनिटेज के बारे में बता रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, वो अभी तक कहाँ थे और क्या कर रहे थे, सब कुछ बता रहे हैं। उसके बाद सब बस में बैठते हैं और होटल्स में चले जाते हैं। थॉमस टहल रहे होते हैं, तभी उनकी मुलाकात बेनिटेज से होती है और वो उनके बारे में पूछते हैं कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था। इसके बाद इलेक्शन की बात स्टार्ट होती है तो पता चलता है बेनिटेज ने थॉमस को वोट किया है। फिर थॉमस बोलते हैं, मुझे वोट करके अपना वोट बर्बाद मत करो, मैं सीरियस कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं कॉन्क्लेव के बाद डीन से रिजाइन देने वाला हूँ। इसके बाद थॉमस एल्डो बेलिनी के पास बात करने जाते हैं। थॉमस बोलते हैं, मुझे दुख है कि तुम्हारे समर्थन से मुझे इतने वोट मिल गए, मैं पोप नहीं बनना चाहता हूँ। फिर एल्डो बेलेनी बोलते हैं कि आपको पता है अगर टेडेस्को पोप बन गया तो क्या होगा। 60 सालों में जितनी प्रगति हुई है वो सबको नष्ट कर देगा और अगर जोशुआ अडायमी बन गया तो वो सारे समलैंगिक लोगों को जेल भेज देगा और नरक में भेज देगा। फिर आगे एल्डो बोलते हैं, थॉमस मेरी नज़र में तुमसे अच्छा कैंडिडेट कोई है ही नहीं।
मैं जानता हूँ तुम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाओगे, और ये बोल के एल्डो चले जाते हैं। अब थॉमस अपने रूम में है और किसी बात को लेकर सोच में डूबे हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ देर बाद उनको बगल वाले रूम से, जिसमें जोशुआ रहता है, उससे लेडी की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है जैसे जोशुआ किसी लेडी से झगड़ा कर रहा है। थॉमस बाहर निकल के देखते हैं तो उनको सिस्टर जाते हुए दिखाई देती है। इसके बाद वो अंदर आते हैं और सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे कॉन्क्लेव का दूसरा दिन स्टार्ट होता है और सभी लोग वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। वोट रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, जिसमें जोशुआ एडेमी लीड में है और दूसरे नंबर पे टेडेस्को है और तीसरे नंबर पे एल्डो बेलिनी है एंड फोर्थ पे ट्रेम्बले है। बट अभी भी किसी को मेजोरिटी वोट्स नहीं मिले हैं। इसके बाद सेकेंड बैलेट के वोट चला दिए जाते हैं और तुरंत ही थर्ड बैलेट की वोटिंग स्टार्ट हो जाती है और वोट रिजल्ट अनाउंस होते हैं। अभी भी जोशुआ लीड पे है, टेडेस्को सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे ट्रेम्बले आ गए हैं। फिर से किसी को मेजोरिटी वोट्स नहीं मिले हैं और थर्ड बैलेट के वोट जला दिए जाते हैं। आगे देखते हैं कि सब लोग लंच कर रहे हैं और इलेक्शन के बारे में बातें कर रहे हैं। तभी जोशुआ की सिस्टर के साथ फाइट होती है और वो उठ के चला जाता है। उसके बाद थॉमस सिस्टर एग्नेस के पास जाके बात करते हैं। पहले सिस्टर एग्नेस बात करने से मना कर देती है, बट थॉमस बोलते हैं मुझे जानना है आखिर हुआ क्या है। फिर थॉमस सिस्टर शर्नुमी से बात करते हैं। ये वही है जिसका जोशुआ एडेमी से झगड़ा हुआ था। वो सिस्टर से बात करने की कोशिश करते हैं बट वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो जोशुआ एडेमी के पास जाते हैं। जोशुआ बताते हैं कि कोई मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश कर रहा है, कोई है जो उस लेडी को यहाँ लेके आया और यहाँ पे मेलोड्रामा क्रिएट कर दिया। थॉमस पूछते हैं कि वो लेडी यहाँ कैसे आई और तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है। जोशुआ बोलते हैं मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, मैं उससे 30 साल पहले मिला था और फिर वो कल अचानक से मेरे रूम पे आ गई। फिर फिर थॉमस बच्चे के बारे में पूछते हैं तो जोशुआ बोलते हैं बच्चा क्रिश्चियन हाउस होल्ड में बड़ा हुआ और अभी तक उसको बाप का पता नहीं चला, लेकिन मुझे पता बाप नहीं हूँ और मैं उस समय बहुत यंग था, मैं तब कोई और इंसान था। 30 साल में मुझसे सिर्फ एक गलती हुई और मैं इस बर्डन के लिए तैयार हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं पोप के कैंडिडेट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाऊँ। थॉमस बोलते हैं तुम डिस्क्वालीफाई तो हो गए हो, बट अडेमी तुम अच्छे इंसान हो। फिर अडेमी थॉमस से बोलते हैं कि प्लीज मेरे साथ प्रे करिए। वो दोनों प्रे करते हैं। फिर बैलेट फिफ्थ की वोटिंग स्टार्ट होती है। सभी वोट देते हुए नजर आते हैं। वोट रिजल्ट अनाउंस होते हैं। अब देखते हैं ट्रेम्बले लीड कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे टेडेस्को हैं और तीसरे पे बेलेनी। बट अभी भी किसी कैंडिडेट को मेजोरिटी वोट्स नहीं मिले हैं, तो कल मॉर्निंग फिर से वोटिंग स्टार्ट होगी। इसके बाद विल एंड थॉमस की बातचीत होती है। बेनिटेस के मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं और कुछ पोप से रिलेटेड रिपोर्ट्स के बारे में बताते हैं, बट थॉमस मना कर देते हैं। बोलते हैं मुझे अब कोई सीक्रेट्स नहीं जानना है और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसके बाद विल गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि थॉमस, एल्डो बेलिनी एंड कार्डिनल की सीक्रेट मीटिंग चल रही है। वो सब पोप इलेक्शन कैंडिडेट पे बात कर रहे हैं। कौन पोप बनना चाहिए, किसे सपोर्ट करना चाहिए, यही डिस्कस हो रहा है। फिर थॉमस बेनिटेस से मिलने जाते हैं और वो उनसे बोलते हैं प्लीज़ मुझे वोट करके अपना वोट मत ख़राब करिए, मैं पोप नहीं बनना चाहता। थॉमस बोलते हैं कि प्लीज़ आप टेम्पले को वोट करें, बस बेनिटेस मना कर देते हैं और कहते हैं मेरे हिसाब से आप ही इस पोजीशन के अच्छे से संभाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग थॉमस सिस्टर एग्नेस के पास जाते हैं और पूछते हैं सिस्टर सैनुमी को यहाँ कौन लाया और किसने जोशुआ की रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की। बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद सिस्टर सारा सच बता देती हैं। फिर थॉमस टेम्पले के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि नेक्स्ट बैलेट से अपना नाम ड्रॉप कर लो, आप पोप बनने के लायक नहीं हैं। टेम्पले बोलते हैं कि इतने लोग मुझे वोट कर रहे हैं और आप मुझे बोल रहे हैं कि नाम ड्रॉप कर लूँ। फिर थॉमस कहते हैं क्योंकि जो मैं जानता हूँ वो नहीं जानते और मुझे पता चल गया है होली फादर पोप ने आपका रिज़ाइन क्यों मांगा था और आपने जो जोशुआ एडेमी को डिस्क्वालीफाई करने का षड्यंत्र रचा, मुझे सब पता है। फिर टेम्पले गुस्से में चले जाते हैं।
फिर थॉमस एक्चुअल ट्रूथ जानने के लिए पोप के सील्ड रूम में जाते हैं। रूम में चारों तरफ कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, इधर उधर रखे हुए पेपर्स चेक करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। ड्रॉअर भी चेक करते हैं। उसके बाद वो बेड की तरफ जाते हैं और पोप के सामान को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। फिर उन्हें बेड के कोने में कुछ नज़र आता है तो उसे देखते हैं, तो वहाँ से उन्हें कुछ पेपर्स मिलते हैं। फिर थॉमस वो पेपर्स लेके एल्डो बेलिनी के पास जाते हैं और बताते हैं कि ये टेम्पले की सारी एक्टिविटी की रिपोर्ट है और वो गिल्टी हैं। होली फादर को किसी पे भरोसा नहीं था और वो सबकी जानकारी रखते थे, तभी उन्हें टेम्पले के बारे में पता चला होगा। थॉमस बोलते हैं इससे टेम्पले डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और आप पोप बन सकते हैं। बट बेलिनी बोलते हैं इन पेपर्स को जहाँ से लिया है वहाँ रख दो या जला दो, मैं ऐसे हालात में पोप नहीं बनना चाहता। अगर आप ये रिपोर्ट पब्लिक करते हैं तो टेम्पले की रेपुटेशन ख़राब होगी और फ़ायदा टेडेस्को को होगा, जो सब कुछ ख़राब कर देगा, पूरे 60 साल की तरक्की को मिटा देगा। इससे अच्छा टेम्पले ही पोप बन जाए। फिर थॉमस बोलते हैं कि टेम्पले ने तुम्हें क्या ऑफ़र किया? मैंने तुम्हें अपना 5 बार वोट दिया, बट तुम में पोप बनने लायक करेज ही नहीं है, और चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कॉन्क्लेव का तीसरा दिन स्टार्ट होता है और देखते हैं थॉमस सभी मेंबर्स के लिए टेम्पले रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी निकाल रहे हैं और सभी मेंबर्स की टेबल पर रख देते हैं। फिर टेम्पले पूछते हैं थॉमस से, इसके लिए आप जिम्मेदार हो? थॉमस बोलते हैं मैं नहीं, आप। टेम्पले सबके सामने चिल्लाने लगते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है। अगर थॉमस होली फादर पोप के सील रूम में नहीं घुसे होते तो अब तक सब नॉर्मल होता। फिर थॉमस बोलते हैं कि अगर ये रिपोर्ट झूठी है तो ये होली फादर के अंतिम समय पर उनके साथ क्यों थी और उन्होंने आपका इस्तीफ़ा क्यों मांगा था। फिर टेडेस्को आके बोलते हैं कि थॉमस क्या चाहते हैं आप? सब आपको वोट करें? आप ये सब करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। थॉमस कहते हैं मैं पोप नहीं बनना चाहता हूँ, मैं डीन बन के ही चर्च की सेवा करूँगा और मैं चाहता हूँ लोग अपनी समझ के हिसाब से वोट करें और वो खुद डिसाइड करें कौन कैंडिडेट पोप बनने के लायक है। तब तक सिस्टर एग्नेस बोलती हैं कि मुझे पता है कि हम सिस्टर्स को अदृश्य माना जाता है, फिर भी हमारे आँख और कान हैं, हमें सब दिखाई और सुनाई देता है। मुझे पता है थॉमस किस इंटेंशन से होली फादर के रूम में गए थे। उनको सिस्टर सनूमी की चिंता थी और ये बिल्कुल सही है कि टेम्पले ने ही ये सब किया और एक मेंबर की रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की। टेम्पले बोलते हैं ये सही है, लेकिन मुझे होली फादर ने ये करने को कहा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं थॉमस एंड एल्डो बात कर रहे हैं कैंडिडेट्स के बारे में। फिर एल्डो थॉमस से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने थॉमस का साथ नहीं दिया और बोलते हैं अब सब कैंडिडेट फिनिश हो गए हैं, अब आप में और टेडेस्को में कंपटीशन है। बट थॉमस बोलते हैं मैं जॉन बेनिटेस को चूज़ करूँगा। फिर वोटिंग शुरू होती है। सभी काफ़ी गहरी सोच के साथ कैंडिडेट का नाम लिख के वोट कर रहे हैं। थॉमस अपना वोट दे रहे होते हैं तभी चर्च के पास बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे चर्च की दीवार भी टूट जाती है। किसी को गहरी चोट नहीं आई है, लेकिन सभी बहुत परेशान एंड घबराए हुए दिख रहे हैं। वोटिंग अभी रोक दी जाती है। विल हादसे की रिपोर्ट लाकर थॉमस को देते हैं। फिर थॉमस मेंबर के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हैं और बताते हैं कि आज सुबह सोगमांडो में एक कार बम विस्फोट हुआ। कुछ देर बाद जब लोग वहां से भाग रहे थे तभी वहां एक व्यक्ति अपने शरीर पे बॉम्ब बांधकर खुद को उड़ा दिया। अभी तक 52 लोग मर चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं। फिर टेडेस्को खड़े होते हैं और बोलते हैं कि ये लोग हमारे समाज के लिए ड्रग्स की तरह हैं। हम सभी धर्मों को और सभी लोगों को सम्मान देते हैं और ये लोग क्या करते हैं, हमारे ही ज़मीन पे हमारे ही लोगों को मार देते हैं। टेडेस्को बहुत कुछ बोलते हैं इस्लाम के बारे में। तभी एल्डो खड़े होते हैं और बोलते हैं आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात बोलते हुए। फिर टेडेस्को बोलते हैं हम सबको शर्म आनी चाहिए, हम लोग सेकुलर बने घूमते हैं और होता क्या है ये। तभी जॉन बेनिटेस खड़े होते हैं और पूछते हैं आप लोग आखिर वार के बारे में जानते ही क्या हैं? मैंने अपना मिनिस्ट्री कॉन्गो, बगदाद, काबुल में चलाया। मैंने हज़ारों लाखों लाशें देखी, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम सब थे उसमें। जब आप कहते हैं कि लड़ना है हमें, तो आप किससे लड़ने की बात करते हैं? आपको क्या लगता है ये वो भटके हुए लोग हैं जिन्होंने आज ये हादसा किया है? नहीं मेरे भाई, जिस चीज़ से हम लड़ रहे हैं वो हमारे अंदर है, हम सब के अंदर है। अगर हम बुराई को हटाकर सिर्फ सही या गलत की बात करें, ना कि किसी पर्टिकुलर इंसान की, तब हमारी जीत होगी। आप लोगों के साथ मैं पहली बार बोल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा आखिरी हो।
मुझे माफ़ करिए, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत गिर गए हैं। चर्च कोई ट्रेडिशन नहीं है और ना ही पास्ट है। हम आगे क्या करने वाले हैं ये है चर्च। चर्च हमें अच्छाई सिखाता है, समानता सिखाता है, ना कि लोगों में बांटना। इसके बाद मीटिंग ख़त्म होती है और देखते हैं लोग आपस में बात करते नज़र आ रहे हैं। वो इलेक्शन कैंडिडेट को लेके काफ़ी चर्चे कर रहे हैं। इस मीटिंग के बाद काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं। मेंबर्स अब क्लियर लग रहे हैं किसको वोट करना है। देखते हैं लोग वोटिंग के लिए जाते हैं। मेंबर्स वोट करना स्टार्ट करते हैं। सभी मेंबर्स अपने अपने पसंद के कैंडिडेट का नाम लिखकर वोट करते हैं। फिर वोटिंग काउंट्स स्टार्ट होते हैं। उसके बाद वोटिंग रिजल्ट अनाउंस होते हैं। सभी लोग क्लैप कर रहे हैं। एल्डो, टेडेस्को, जोशुआ, डेयामी, थॉमस, अदर्स मेंबर्स, बट ट्रेम्बले खुश नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पता चलता है कि जॉन बेनिटेज मेजोरिटी से इलेक्शन जीत गए हैं और अगले पोप बनने की उपाधि एक्सेप्ट कर ली है। सभी उनका तालियों से स्वागत करते हैं। फिर थॉमस विल के पास जाते हैं और बोलते हैं सारे पेपर तैयार करो, हमें हमारा अगला पोप मिल गया है। विल कहते हैं मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्या हम कुछ प्राइवेट में बात कर सकते हैं। वो दोनों बात करने जाते हैं और वो थॉमस को बेनिटेज के मेडिकल रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं। थॉमस तुरंत बेनिटेज के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ। फिर थॉमस बोलते हैं तुम्हें मुझे अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहिए था। 1 घंटे के बाद आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, तो मुझे बताइए आपकी स्थिति क्या है। बेनिटेज बोलते हैं कि जैसा मैं कल था वैसा आज हूँ। मैं बाकी मेंस से अलग हूँ क्योंकि मेरे अंदर वुमेंस ऑर्गन भी थे और वो ट्रीटमेंट में मैंने वहीं निकलवाया था। लेकिन मुझे अफसोस है मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे तो गॉड ने ऐसा ही बनाया है और मैं ऐसे ही लोगों को सेवा करना चाहता हूँ। थॉमस थोड़े से परेशान होते हैं, फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब बेनिटेज ही पोप बन गए हैं और यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो कमेंट्स में बताइए आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।